डियर स्टूडेंट्स, आज का जिहड़ा साडा टॉपिक है इकनॉमिक्स का नैक्सट कनकरेंट डेविएशन मैथड है। जिवें तुहानूं पता ही है असीं कोरिलेशन वाला लैसन कर रहे थे, जिहदे विच असीं कार्ल पियरसन का मैथड किया है फस्ट, फिर असीं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मैथड किया है, तो नैक्सट साडे कोल कनकरेंट डेविएशन मैथड है। देखो पहला कनकरेंट डेविएशन मैथड की हुंदा है। Concurrent deviation method is another simple method of calculating correlation between variables। कहते एक होर सिंपल जिहड़ा है मैथड है जिहदे नाल असीं कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वेरीएबल्स दे विच। According to this method, coefficient of correlation is calculated on the basis of the direction of change in the value of the variable as compared to their preceding values। कहते इस मैथड दे विच कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कैलकुलेट किया जाता है ये डायरैक्शनस के अकॉर्डिंग किया जाता है। वैल्यू जिहड़ी है उसकी डायरैक्शन किस साइड जा रही है वो तो पिछली वैल्यू के नाल उहनूं कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट डेविएशनस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़। कहते जिहड़ी डेविएशनस है वैल्यूज़ की फॉर्म दे विच नहीं हुंदियां बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। जिहड़ी जिहड़ी साडी डेविएशन है उन्होंने वैल्यू दे विच नहीं कैलकुलेट किया जाता, उन्होंने किस चीज़ दे विच कैलकुलेट किया जाता है प्लस और माइनस के साइंस दे विच। Hence only direction of deviation is taken into consideration while the magnitude of change and numerical value of deviation are ignored। जिहड़ा मैगनीट्यूड हुंदा है वैल्यूज़ वेरीएबल्स दे विच ते जिहड़ा न्यूमैरिकल वैल्यूज़ हुंदियां ने उन्हां नूं डेविएशन दे विच इग्नोर किया जाता है। सिर्फ डायरैक्शन नूं लैके ही जिहड़े वेरीएबल है उन्हां दे विच सह संबंध पता किया जाता है। ठीक है बेटा, हुण आपां नैक्सट जिहड़ा है इहदा फार्मूला देखते हैं कि किवें जिहड़ा है असीं इहनूं कैलकुलेट करना है। फार्मूला देखो आर सी मतलब रैंक जिहड़ी कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है असीं कनकरेंट डेविएशन दी इक्वल प्लस और माइनस साइन। प्लस और माइनस साइन इस करके लैके चलते हैं क्योंकि इहदे विच प्लस और माइनस के साइंस के अकॉर्डिंग ही कोरिलेशन कैलकुलेट की जाती है। अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइड n। c मतलब c जिहड़ा है साडा कनकरेंट जिहड़ी डेविएशन है उन्होंने असीं कैलकुलेट करना होंदा। c जिहड़ा है नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशनस हुंदियां ने, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हुंदियां ने, साडे कोल टोटल नंबर ऑफ वेरीएबल्स किन्ने है सीरीज़ दे विच। ठीक है बेटा, एक चीज़ जो कि तुसीं पहलां तो ही मैथ दे विच करदे आ रहे हो, तुहानूं पता भी है कि प्लस का साइन और प्लस का साइन जो मल्टीप्लाई होंदा है तो साडे कोल की आंदा है प्लस आंदा है। प्लस का साइन जो माइनस के नाल मल्टीप्लाई होंदा है तो माइनस आंदा है। माइनस का साइन माइनस के नाल मल्टीप्लाई होंदा है तो प्लस आंदा है। प्लस का साइन जो जीरो के नाल मल्टीप्लाई होंदा है जीरो आंदा है। माइनस का साइन जो जीरो नाल मल्टीप्लाई होंदा है तो जीरो आंदा है। जीरो जीरो नाल मल्टीप्लाई होएगी उदों साडे कोल प्लस का साइन आएगा। ये चीज़ जिहड़ी असीं ध्यान विच रखनी है। ये मैं तुहानूं नोट भी करवा दांगी, तुसीं नोट भी कर लैणी है कॉपी के उत्ते। इस चीज़ के नाल ही साडा कनकरेंट डेविएशन का मैथड जिहड़ा है ये कैलकुलेट हुंदा है। हुण आपां एक क्वेश्चन करते हैं जिस सानूं पता लगेगा कि किवें आपां कैलकुलेशनस करनियां हुंदियां ने। क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y बाय यूजिंग कनकरेंट डेविएशन मैथड। कनकरेंट डेविएशन मैथड का यूज़ करके असीं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नूं कैलकुलेट करना है। साडे कोल x वेरीएबल है y वेरीएबल है, आपां x वेरीएबल भी लिख लिया तो y वेरीएबल भी लिख लिया। हुण देखो पहला असीं dx कैलकुलेट करांगे। dx कैलकुलेट करन दे लई देखो की करना पेगा सानूं, असीं वैल्यूज़ जिहड़ियां साडीआं वेरीएबल दे विच वैल्यूज़ है इन्हां नूं कंपेयर करना है। देखो फस्ट जिहड़ा है उन्होंने आपां छड्ड देना है, चाहे इत्थे असीं क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। नैक्सट देखो जिहड़ा 21 है उहदे नालों 20 जिहड़ा है वड्डा है या छोटा है, छोटा है इसलिए माइनस का साइन। नैक्सट 20 नूं कंपेयर करना है, फिर नैक्सट वैल्यू दे नाल नैक्सट 21 है वड्डा है प्लस का साइन। 21 तो बाद 25 है वड्डा है प्लस का साइन। 25 तो बाद 24 है, 25 जिहड़ा है वो वड्डा है तो 24 जिहड़ा है वो छोटा है माइनस का साइन। नैक्सट 23 जिहड़ा है वो
ਨੈਕਸਟ 23 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਨੂੰ 23 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 23 ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 23 ਨੂੰ 22 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ 40 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ 40 ਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 45 ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 45 ਨੂੰ 42 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 42 ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 42 ਨੂੰ 38 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 38 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 40 ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ, 40 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 30 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ dx ਔਰ dy ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ dx ਔਰ dy ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਤੇ 2, ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ RC ਇਕੁਅਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2c ਮਾਈਨਸ n ਡਿਵਾਈਡ n। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ 7 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਇਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ 6 ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 4 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 6 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.57। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਨਕਰੈਂਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।